नमस्कार, मैं महक स्वागत करती हूँ आपका जन संदेश टाइम्स के स्पेशल सेगमेंट अतीत के झरोखों में। आज मैं अतीत के झरोखों से एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। भारत में ऐसे कई समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त किया और एक नए सवेरे की शुरुआत की। स्वतंत्रता से पहले भारत में लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध, महिलाओं की असुरक्षा, महिलाओं का दासी से ज्यादा कुछ ना समझा जाना और विधवा का पुनर्विवाह जिसे श्राप समझा जाता था, ऐसी ही तमाम कुरीतियां पूरी तरह से हावी थी। उसी दौर में इन तमाम बुराइयों से टकरा जाने वाली महिला का नाम था सावित्रीबाई फूले। आज हम जानते हैं उनके संघर्षों के बारे में कि उन्हें समाज से टकराते समय कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। भारत की महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले का जन्म महाराष्ट्र में 3 जनवरी 1831 को एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई फूले का विवाह सन 1840 में सिर्फ 9 साल की उम्र में 12 साल के ज्योतिराव फूले के साथ हुआ था। ज्योतिराव फूले बहुत योग्य व्यक्ति थे। वो महान क्रांतिकारी, समाज सेवी, लेखक थे। उन्होंने सावित्रीबाई फूले के संघर्षों में उनका हर तरह से सहयोग किया। बचपन से ही सावित्रीबाई लड़कियों की शिक्षा को लेकर हुए भेदभाव के खिलाफ थी। उन्होंने लड़कियों को भी स्कूल जाने का अधिकार दिलाने की ठान ली थी। उनका संघर्ष आसान तो कतई नहीं था। विद्यालय जाते समय उन्हें गालियां दी जाती थी और उन पर गोबर, मल और नाले का मैला तक फेंका जाता था। सावित्रीबाई अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी लेकर जाती थी ताकि स्कूल पहुंचकर वह दूसरी साफ साड़ी पहन सके। इतने कठोर अपमान को सहने के बाद भी वह घबराई नहीं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रही। सावित्रीबाई फूले और उनके पति ज्योतिराव फूले ने साल 1848 में सिर्फ 9 छात्रों को लेकर एक विद्यालय की शुरुआत की थी, लेकिन यह आसान नहीं था। इस पर भी समाज ने उनका बहिष्कार किया, पर लोगों की मूर्खताओं को नजरअंदाज करके वह अपने मकसद की तरफ निडर बढ़ते गए। उनका दाम्पत्य जीवन सूना रहा क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। उन्होंने एक ब्राह्मण विधवा के बेटे यशवंत राय को गोद ले लिया था। दलित वर्गों को गांव के सार्वजनिक कुएं से पानी पीने तक की मनाही थी। ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने उनके पानी पीने के लिए अपने घर के पीछे एक कुआं खुदवाया। उनके इस कदम से 1868 में लोगों के बीच आक्रोश उत्पन्न हो गया, लेकिन सावित्रीबाई फूले ने स्थिति का डट कर मुकाबला किया। 62 साल की आयु में 1890 में उनके पति ज्योतिराव का निधन हो गया। सभी सामाजिक नियमों की अवहेलना करते हुए उन्होंने उनकी चिता को आग दी। उस समय सती प्रथा में महिलाओं को भी चिता के साथ जला दिया जाता था और जो महिला विरोध करती थी उसके बाल काटकर एकांत जंगल में उन्हें छोड़ दिया जाता था या ब्रह्मचर्य जीवन जीने के लिए हरिद्वार भेज दिया जाता था। इसी संदर्भ में सावित्रीबाई फूले ने पुनर्विवाह का प्रावधान समाज के सामने रखा और पीड़ित विधवाओं के लिए एक महिला सुरक्षा केंद्र की स्थापना की। साथ साथ उनको फिर से शादी के लिए प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने छुआछूत को समाप्त करने के लिए बड़ा संघर्ष किया। सन 1857 में प्लेग फैलने के दौरान उन्होंने पुणे में अपने बेटे के साथ मिलकर एक अस्पताल खोला और अछूत माने जाने वाले लोगों का इलाज किया। हालांकि इस दौरान वह खुद प्लेग से पीड़ित हो गई और 10 मार्च 1897 में उनकी मृत्यु हो गई। फूले दंपत्ति को महिला शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए 1852 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने सम्मानित भी किया। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार ने सावित्रीबाई फूले की स्मृति में कई पुरस्कारों की स्थापना भी की है। इसके अलावा उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। देश की पहली महिला शिक्षिका जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लड़कियों को पढ़ाने और समाज को ऊपर उठाने में लगा दिया। इस महान शिक्षिका को उनके शिक्षा,
महिला सशक्तिकरण में किए गए उनके कार्यों को जन संदेश टाइम्स की टीम नमन करती है। अगर आज आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।